सो हाय गाइस, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। क्रिप्टो के चेहरे के नए एपिसोड में आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव। गौरव सीईओ है बिट बीएनएस के। बिट बीएनएस जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। सो हाय गौरव, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। काफी अच्छी कम्युनिटी आपने बिल्ड की है। आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क एंड आई हैव सीन द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो अदर सोशल काइंड ऑफ चैनल्स एंड यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड होपफुली आप आगे भी ऐसे इंफॉर्मेशन देते रहे। काफी लोग अभी कंसर्न्ड है गवर्नमेंट का क्या स्टांस रहेगा, बट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव ही रहेगा एंड क्रिप्टो इज हियर टू स्टे। या सो जैसे आपने अभी गवर्नमेंट की बात करी, स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जैसे फर्ड आया, बहुत सारे जो लेगेसी मीडिया है उसने कवर करा कि क्रिप्टो बैन होने वाली है, राइट। एंड जैसे हमने पिछले सालों में देखा, जैसे 2019 में कि बिल आ रहा है, इस साल भी कोई बिल नहीं आया, राइट। एंड अभी एक कंफर्म न्यूज हो चुकी है कि बिल इस साल के सेशन में नहीं आएगा। सो हाउ डू यू सी इट, लाइक क्या आप इससे जो न्यूज आई थी उसका आपका किस तरीके का रिएक्शन है ऐसी न्यूज को लेकर? राइट, सो ओवरऑल दिस इज मतलब आपको ये समझना होगा कि यार आपको क्रिप्टो मीडिया पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए रादर देन ट्रेडिशनल मीडिया। लाइक दिस इज अ फैक्ट। और क्रिप्टो मीडिया एग्जैक्टली। जैसे क्रिप्टो कानून हो गया, फिनस्ट्रीट हो गया, कॉइन क्रंच हो गया, ये सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके इंफॉर्मेशन फिगर आउट करते हैं और वो बस क्लिक्स के लिए चीजें नहीं करेंगे। मतलब एज एन दैट इज काइंड ऑफ क्लियर कि यार अगर कम्युनिटी उससे हार्म हो रही है तो आप लोग वो चीज नहीं करोगे वेजर वेज, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट की बात हो जाती है। मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन पीपल स्टार्ट डिस्काउंटिंग यू कि यार ये लोग बस इंफॉर्मेशन देने के लिए वो चीज कर देते हैं। बात एग्जैक्टली। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि यार टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ना ही है आपको किसी भी एंगल से, राइट। तो उसमें एग्जैक्टली। कोई आर्टिकल आ जाता है तो मतलब दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेव्स। बट आप ये भी सोचिए कि अगर ये सब अगर बैन वाला चीज होता, राइट, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेन स्ट्रीम मीडिया में इकोनॉमिक टाइम्स पे एक शो आ रहा है, सीएनबीसी पे एक शो आ रहा है, these things are एग्जैक्टली। happening, right? And these people are connected, right? मतलब ये लोग या बजट कवर करते हैं, ये लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कशंस करते हैं, they have connects with all these sort of people. तो अगर इनके पास इतने कनेक्ट्स है, इनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट शो नहीं लॉन्च करेंगे, क्योंकि शो लॉन्च करने में बहुत सारा एफर्ट्स और चीजें लगती है और उसमें प्लानिंग होती है कि यार अगले मतलब 20 एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा एंड हाउ डू वी काइंड ऑफ चार्ट इट आउट एंड ऑल। एंड वो कोई एग्जैक्टली। 2 एपिसोड के लिए नहीं करेगा अगर बैन 2-3 वीक्स में होने वाला है, राइट। सो दैट्स नंबर राइट। वन। एंड ये सारी न्यूज बहुत बार आ चुकी है, मतलब इट्स बीन हैपनिंग फ्रॉम लाइक 2017। एंड व्हाट वी आर यस। सीइंग इज कि यार जितने भी एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बिटबीएनएस है, वजीरेक्स है, कॉइनडीसीएक्स है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है। वी आर हियर टू काइंड ऑफ स्टे एंड एटलीस्ट फ्रॉम बिटबीएनएस पर्सपेक्टिव आई कैन डेफिनेटली से कि यार जब भी आरबीआई वाला भी चीज हुआ था, we always एग्जैक्ट। said to users कि यार हम कहीं नहीं जाएंगे, we'll figure out solutions, we figured out peer to peer solutions, या and लोगों के मतलब और भी चीजें करते रहे, ऑपरेट करते रहे, and we kind of kept on growing. So या that is going to happen in spite of whatever sort of regulation comes. या We will continue offering an avenue and कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाता है। मतलब एग्जैक्टली। आरबीआई बैन के मतलब जो रेस्ट्रिक्शन आया था उसके बाद भी काफी लोगों को लगा कि यार खत्म है, बट इट डिडंट हैपन दैट वे, राइट। एंड या बात ये होती है कि यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, राइट। अगर या तुम आज जाकर बोल दोगे कि यार मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आने दूंगा इंडिया में, दैट इज नॉट गोइंग या टू हैपन। 10 साल में सारे व्हीकल्स इन इंडिया आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक, राइट। एग्जैक्टली। सो सेम इज द ट्रू कि यार 2010 में अगर तुम बोल देते कि मैं स्मार्टफोन्स नहीं आने दूंगा, इमेजिन आपकी पूरी इकोनॉमी फीचर फोन्स पे चलती थी एंड यू आर लाइक यार स्मार्टफोन्स नहीं आने दूंगा। दैट इज इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ मूव कि यार तुम क्रिप्टो को वैसा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो एंड होपफुली वी विल बी एबल टू काइंड ऑफ कन्विंस द गवर्नमेंट एंड शोकेस द पॉजिटिव्स। तो आप भी एज यूजर्स मतलब विल ट्राई एंड काइंड ऑफ आस्क यू गाइस कि यार आप कोई भी पॉजिटिव स्टोरी होगी क्रिप्टो के अराउंड वो शेयर कीजिए। You can kind of also share here what all the positive things that are happening rather than kind of sharing negative content। मतलब the thing एग्जैक्टली। is, अगर आप सोशल मीडिया पे आपको कोई भी इशू होगा, मतलब नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्सचेंज बट एनी एक्सचेंज आई एम सेइंग, आप अगर या उसे शेयर करते हो और वो डालते हो कि यार मेरा ये नहीं है, विड्रॉ नहीं है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट,
the exchange is going to solve it, right? मतलब आप टिकट के थ्रू चले जाओ, किसी भी फॉर्मेट में चले जाओ, it would solve it. But अगर कुछ वैसे नेगेटिव देखते हैं तो think of it this way कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई बैठा है and they are kind of seeing that कि यार इतने सारे इश्यूज है, they don't understand the crux of it कि यार यहाँ पे इशू किसी पेमेंट प्रोसेसर के साथ हो सकता है. जैसे रिसेंटली पेमेंट प्रोसेसर के साथ इश्यूज हुआ है across most of the exchanges. And one of the payment processors stopped kind of supporting exchanges. So वहां पे मतलब see, no crypto exchange makes money on deposit and withdrawal. किसी को मजा नहीं आता है उसमें कोई इशू होने से, राइट? ट्रेडिंग फी से पैसा बनता है तो दे वांट कि यार वो सीमलेस हो, मतलब उनको कोई मजा नहीं आता है कि वहां इश्यूज क्रिएट हो, राइट? सो अब वो सब स्टैंडर्डाइज चैनल से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहां से रीच आउट कर सकते हो. जब आप ये सब करते हो कि सोशल मीडिया पे टैग करो और फिर उसमें आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो लोगों को टैग करते हो, राइट, व्हाट दैट क्रिएट्स अ परसेप्शन इन देयर माइंड कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज है. They don't understand कि ये इशू क्यों है, क्या है, and all of that. मतलब ये पेमेंट प्रोसेसर का इशू हो सकता है, but they are not going to take the efforts to understand that, right? Ways अगर आप इसमें पॉजिटिव चीजें बता सकते हो, राइट? पॉजिटिव चीजों की कमी नहीं है, मतलब दिन के 5-6 न्यूज़ आते हैं बिटकॉइन के रिस्पेक्ट में, राइट? And there are massively prominent supporters now. Elon Musk हो गया, even Michael Saylor is there, Larry Ellison from Oracle is looking at buying Bitcoin. Mark Cuban has got into DeFi and NFTs and all of that. So these are kind of really, really influential folks, and even now celebrities like Lindsay Lohan is kind of onto that. And a lot of these sort of folks are kind of coming along, and that wave is going to kind of keep growing, right? मतलब ऐसा नहीं है कि यार आज एक बंदा कम हो जाएगा. That is going to kind of grow. So if you kind of showcase the positive elements of it, the government starts realizing कि यार इतनी सारी जनता अगर मतलब जो कि बहुत ज्यादा influential है, बहुत ज्यादा learned है, they are kind of jumping onto it and saying कि this is the future. They would look at it in a more positive manner. And if you kind of also can share stories, right? कि यार मतलब a lot of you have also are full-time traders as well. Full-time traders, investors. Quite a few of them are developers जो develop कर रहे चीजें. So you can share your stories. We as exchange or platforms would want to kind of share your stories. Let us know. मतलब आपका भी medium है FinStreets as well. Even from BitBNS would want to kind of share this story so that people get to know. क्योंकि आपकी story किसी और के लिए inspirational हो सकती है, right? मतलब someone can learn from your story. Because as a whole लोगों को पता नहीं चलता where to start from, right? Crypto is like a jungle. You can't understand here where do you kind of start from, and that's where educational mediums help a lot, right? So FinStreet has been doing a phenomenal job. CoinPrince has done a decent job there, and a lot of these platforms are kind of doing really good work there. And what we're trying to kind of get to is here, this sort of information flow is kind of happening. We need to kind of highlight the positive stories, individual stories को अगर highlight करें कि यार ये इस चीज में developer था और अब ये सारी चीजें create कर रहा है. The sort of work that he is doing earlier and the sort of work that he is doing now is say 10 times more influential. ये developer के लिए हो सकता है. कोई बंदे का ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि earlier he was making X amount of money annualized and now he's making that much in a month or two, right? So all these sort of stories are really positive, and whatever concerns are there government कि यार गलत चीजों में यूज हो सकता है and all of that can be kind of showcased कि यार for one that sort of incident there are 1,000 incidents on the opposite side of the spectrum जहाँ पे right? So you can't kind of do it that way कि यार एक खराब चीज हो सकती है तो तुम मतलब 100 या 1000 पॉजिटिव चीजों को स्टॉप कर दो, right? So that's kind of out there, and like the law also works that way, right? मतलब law clearly states कि यार कोई innocent को punishment नहीं मिलनी चाहिए, right? राइट एंड लाइक इसके लिए अगर मतलब बाकी लोग कुछ वैसे भी निकल जाते हैं दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इनोसेंट people who are kind of trying to make bread and butter from this, and there are like 95% plus people are kind of on the legit side of it, right? So 5% के लिए we are ready to discuss with the government, figure out, and we'll also help them to solve this, and we kind of work with a lot of these players like
साइबर क्राइम हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स हो गया, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, इनके साथ हम काम करते हैं टू आइडेंटिफाई अगर कुछ गलत यूज हो रहा है, राइट? बिकॉज एग्जैक्टली। वांट्स misuse of stuff that is kind of happening, so that's how it is. या सो गौरव, जैसे अभी आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, राइट? लाइक पिछले कुछ दिनों में लाइक यूपीआई वाज नॉट वर्किंग एंड बहुत सारे लोगों के ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गए। एंड वी ऑन आवर पार्ट हम एक वीडियो बनाते थे रेगुलर बेसिस पे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन सबके फेल हो रहे हैं, सिर्फ क्रिप्टो लाइक ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो की एक्सचेंजेस के फेल हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। सो यहाँ पे जो मैंने स्टडी किया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है, अगर हम दूसरे फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनकी तरफ देखें, तो अगर किसी का लैंडलाइन नंबर है, राइट, जैसे अभी बिटबीएनएस ने अपना व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट करा, राइट, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना के रखेगा और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। शायद अभी इतना ना दिखता हो कि व्हाट्सएप नंबर ऐड करने से क्या होता है। Right. तो आपको क्या लगता है ऐसे और क्या क्या स्टेप्स, जैसे आपने व्हाट्सएप बटन ऐड किया, राइट, एंड जो ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनीज है उनके हेल्प डेस्क होते हैं 24/7, जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है कि क्रिप्टो इतना जल्दी बढ़ जाता है कि टीम बढ़ाने में टाइम लग जाता है, राइट? अगर आपके पास अगर क्रिप्टो एकदम से बढ़ जाए, तो आपके पास 1 मिलियन नए ट्रेडर्स आ जाएं, तो आप टीम को 100 से 1000 नहीं कर सकते एक दिन में, राइट? Right. तो आपको Right. क्या क्या लगता है कि क्या क्या स्टेप्स आप सोच रहे हैं लेने के लिए, ताकि लोगों में ट्रस्ट फैक्टर, ताकि लोग और शांति से बैठ सके। लोग ऐसे जैसे अभी आपने बताया ट्विटर पे बहुत सारे एक्सचेंजेस करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आके बहुत सारी बातें करी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? राइट, सो ओवरऑल मतलब दो एस्पेक्ट्स है उसके। वन इज कि यार जब चीजें सीधा एक्सचेंज के कंट्रोल में होती है, ठीक है, एंड देन एक्सचेंज के साइड से अगर डिले हो रहा है तो देन पीपल कैन काइंड ऑफ कंप्लेन, राइट? बट कुछ कुछ केसेस में थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी होती है, राइट? एंड वहां पे अगर कुछ चीजें नहीं वर्क कर रही, राइट, वी ऑफ कोर्स डू नॉट वांट कि यार वैसा एक्सपीरियंस यूजर के साथ रहे, एंड वी बीन काइंड ऑफ educating users, and उसके बाद फिर finally we are like यार it was not getting resolved in time, and we kind of then had to put out, our customer success team kind of worked on it and put out a blog post and kind of explained कि यार ये चीज हुई है। We are in sync kind of talking with a lot of these payment processing teams to kind of get this sorted, right? तो उसके बाद मतलब problem resolve हो गया। अभी भी कुछ लोगों के issues हैं, we're kind of trying to solve that, right? The thing is कि ये तब होता है जब abruptly support stop हो जाता है कि यार आप अगर प्रायर इंटीमेशन दे दोगे यूजर्स को कि यार 10 दिन बाद यहाँ पे मत डिपॉजिट करो, बट अचानक से 4th फेब को अगर आप सीधा बोल दोगे कि ये स्टॉप हो चुका है, वी कांट काइंड ऑफ एक्सेप्ट, एंड उसके बाद भी पेमेंट्स जा रहे हैं वहां पर, मतलब दैट इज द प्रॉब्लम कि यार तुम डिसेबल कर दो फिर उस केस में कि यार पेमेंट ही रिजेक्ट हो जाए। सो दैट इज काइंड ऑफ अ बेटर सॉल्यूशन टू इट, but that sort of didn't happen from the payment processor, and that's one challenge. So इस केस में प्रॉब्लम ये है कि even if you have a large support team, right, मतलब the answer to a customer is कि यार we're still working with the payment processor to get your issue resolved, right? तो large support team is not going to solve that per se in real time, but I do understand कि यार इस चीज में we exchanges in India kind of typically lag with respect to global exchanges, and we are kind of working to, and that's where we took the bold step कि यार WhatsApp से हम करेंगे, ठीक है, and our idea is कि यार any issue should not take more than 30 minutes, कि यार कुछ भी यूजर का इशू हो वो 30 मिनट से ज्यादा ना ले, ठीक है, बट ऐसे कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जब आ जाती है तो बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाता है यूजर से कि यार इसका क्या हुआ, मेरा अभी तक नहीं है, वी आर हेल्पलेस इन दैट सॉर्ट ऑफ अ केस कि यार हमारी डिपेंडेंसी है किसमें। सो एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी डिड वाज कि यार वी शिफ्टेड ऑल आवर ऑपरेशंस टू आवर ओन सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग फ्लो, and abhi we kind of directly accept payments in that, and then based on that are kind of resolving it, ठीक है, तो that has kind of worked out seamlessly और वहां पे यूजर्स को इशू नहीं आ रहे, बट गोइंग फॉरवर्ड लाइक विल काइंड ऑफ इंश्योर कि यार मतलब जो ये है कि यार रियल टाइम में यूजर्स के इश्यूज रिजॉल्व होने लग जाए, दैट इज क्रिटिकल बिकॉज इन क्रिप्टो थिंग्स मूव रियली रियली फास्ट, and the other aspect is कि यार it is 24/7, ठीक है, and the third aspect is कि यार trust और security बहुत ज्यादा critical है इसमें, right? तो मतलब if you have to hire folks as well, you'll have to kind of check a lot of other aspects as well कि यार मतलब whether the customer support guy is kind of ethical and वहां पे कोई issue ना कर दे and all of those sort of things, क्योंकि
उनके हाथ में चीजें हो सकती है, राइट? मतलब एंड दे कैन काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंट सर्टेन स्टफ कि यार एक्सआरपी का ये डिपॉजिट था, ये टैग नहीं, ये टैग और गलत टैग का वो दे सकता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिल्कुल। एग्जांपल्स लाइक दैट कैन काइंड ऑफ हैपन। तो या एक्सपांडिंग टीम रैपिडली इज नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फिर तुम या गलत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बट एग्जैक्टली। यू डू अंडरस्टैंड दैट कि यार इसका resolution speed should be really really kind of quick, and that's why we are now kind of basing all our things on our end. तो सारे नोड्स क्रिप्टो के हम खुद हैंडल करते हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ like fiat as well we have taken on our end, और we are kind of supporting now UPI, MPS, NEFT, RTGS, सारे modes of payment, जो कि बाकी एक्सचेंजेस में अभी के लिए डिसेबल हो चुके हैं because some of the payment processors have stopped it. And instant withdrawals also we are kind of doing now. तो वो सब चीजें हैं, and we'll kind of try and create also solutions जहाँ पे users खुद से चीजें sort कर पाए, right? तो एग्जैक्टली। क्रिप्टो डिपॉजिट्स में कभी कभी इशू आता है कि यार डिपॉजिट नहीं क्रेडिट होता है, तो वहां पे वी क्रिएटेड अ सॉल्यूशन जहाँ पे पीपल कैन देमसेल्व्स ऐड अ मिसिंग डिपॉजिट, और वो फिर कोड रन होता है और चेक करता है कि हाँ ये डिपॉजिट डेटाबेस में आया है नहीं है, एंड देन इट एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक्स इट। So that's kind of a self-serve sort of solution, और ऐसा चीज होने लग जाए तो that is kind of really really beneficial for users. या सो गौरव, लाइक मैं बिटवीनस को एक्सप्लोर कर रहा था, राइट? डिफरेंट फीचर्स, वेदर इट्स मार्जिन ट्रेडिंग, लाइक यू आर पाइनियर कि आपने पहले मार्जिन ट्रेडिंग लेके आए यहाँ पे, राइट? एंड जब इंडिया में सिर्फ एक्सचेंजेस ही नहीं थी तो उस टाइम पे आपने इस तरीके के फीचर्स लेके आए। सो सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मैंने एक्सप्लोर किया ओवर द बिटवीनस, दैट इज बिट ड्रॉपलेट, राइट? दैट Right. इज SIP ऑफ बिटकॉइन। एंड आपने अभी ईथर को भी ऐड कर दिया है, राइट? एंड आने वाले टाइम में as the platform is saying you will be adding more and more cryptocurrencies. Right. So आपका आइडिया क्या था, राइट? बिकॉज जैसा कि मैं जिस तरीके का मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, राइट, आई डोंट सी द प्राइस ऑफ द एसेट कि ये इतना है तो इतने में खरीदूंगा। जब मैंने एक बार स्टडी कर लिया ये एसेट बढ़िया है तो मैं छोटे छोटे अमाउंट में वो डालता रहूंगा, चाहे वो Right. 10% बढ़ जाए चाहे वो 15%, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा अमाउंट सेट होता है और मैं रोज खरीदूंगा। तो Right. उसके पीछे की जो फिलोसफी या आपकी जो विजन रही, बिकॉज आई बिलीव कि जो इंडिया में जो क्रिप्टो यूजर जो आने वाला है, जो नया यूजर है, उसके लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है। बिकॉज उसे रोज रोज पेयर्स में नहीं जाना, उसको देखना नहीं है कि BTC का USDT के साथ पेयर है, INR के साथ पेयर है, यहाँ पे Right. डिपॉजिट करूँ, ऑर्डर बुक कैसी है, मार्केट डेप्थ कैसी है, बिकॉज ये चीजें उसको नहीं समझ में आती, राइट? Right. अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करेंगे तो वो नहीं चला जाएगा। तो बिट ड्रॉपलेट के पीछे का क्या आपका आइडिया था, किस तरीके की विजन थी आपकी? Right. So, Bitdroplet में, so we kind of tried understanding the market कि यार क्या है market में, right? And we kind of classify the market into certain sort of spheres कि यार एक तो investor class हो गया, right? उसके बाद हो गया trading sort of user base, उसके बाद slightly advanced sort of traders हो गए, ठीक है? तो investor class थोड़ा पैसिव होता है कि यार उनको एक्टिवली चीजें मॉनिटर करने का टाइम नहीं होता है, एंड दे स्टिल वांट टू काइंड ऑफ पार्टिसिपेट, राइट? तो जैसे म्यूचुअल फंड्स भी हो गया, म्यूचुअल फंड्स के यूजर्स हमेशा ज्यादा होते हैं, ट्रेडिंग नंबर ऑफ यूजर्स जैसे जरूरत है। व्हेन यू kind of take that into context, right? Think of this way कि यार इन्वेस्टर्स के लिए क्या एवेन्यू है क्रिप्टो में? नॉर्मली 2007 में ये हुआ है कि यार काफी लोग अंदर आए, ठीक है, एंड बाइंग चीपर कॉइन्स कि यार XRP में डाल दिया या फिर टॉन में डाल दिया, इधर उधर दे काइंड ऑफ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन कैश में डाल दिया and they got burnt by that, right? क्योंकि जैसे BTC has crossed an all-time high, right? BTC is at या 50,000, more than 2.5 times, right? Ethereum also kind of crossed its all-time high, but XRP is not even at 25% of its all-time high, right? XRP ka high was $3.2 or something, right? Now, या when you put that into context, it's not even $0.5 now. So people have lost money, right? With holding XRP per se, people have kind of lost money. Now, we're like, यार, how do we kind of solve this, right? मतलब लोग कैसे समझे कि यार XRP में डालना नहीं है, इसमें डालना है, उसमें डालना है, and all of that. And for them, it's a very complex sort of UI कि यार order book दिखती है, 50 values दिखती है, 50 values change होता रहती है, बहुत सारा चीज दिखती है. So we're like, यार, this is not the right UI for a normal user. Let's kind of build a simplistic product, and we started with Bitdroplet. Here SIP in Bitcoin पे we started researching, and we kind of looked into a lot of data
कि यार इंडिया में यूजर्स को इन्वेस्ट करना है तो what all options are there, right? And yeah, so I'm sharing my screen and just kind of walking through a few things on BitDroplet, right? So when you kind of look at it, we have this calculator put out there where it kind of compares कि यार तुम्हें पैसा invest करना है, right? So if you would have invested, right? Most people heard about Bitcoin 3 years back, right? कि यार 3 साल पहले people started here, right? And वहाँ पे से अगर आप एक certain amount भी डाल देते हैं, right? कि यार you started investing 1,000 rupees every month or every week, जो भी आपका comfortable range है, right? What would have been your returns with respect to other asset classes? तो 1,56,000 होता 3 साल में invested amount, and that would have become 13,34,000. Yeah. In a span of 3 years, if you had invested in a Bitcoin SIP, which would have just been 2,07,000 in mutual funds, 1,79,000 fixed deposits, 1,86,000 gold, right? So there's a massive amount of difference, and you can kind of get that kind of positive sort of returns by investing in a Bitcoin SIP, and that has been true over any period. आप उसको 2 साल कर लीजिए, आप उसको 1 साल कर लीजिए, the returns have been really, really amazing, right? So that's out there, right? So if it makes that much sense, so why shouldn't people invest into it, right? So that's when we build this product. कि यार अगर आप ऐसा 1,000 rupees invest करते रहते हैं, this would have been your returns, and this is massively outperforming any other form of investment, right? So that's how that we have this dashboard out there जहाँ पे आप अपना गोल बेस देख सकते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, करंट वैल्यू कितना है, what is the return of that, and all that sort of values are kind of visible out there, right? Exactly. And goal based आपको दिखने लग जाएगा कि यार इस अमाउंट में इस गोल में, so this is one of my goals कि यार Tesla Model 3 is one of the goals, so this is the amount invested, this is the current value and all of that, and you also have a final goal rate कि यार goal progress कितना है, कि यार this is the total goal that I have and this is my goal progress. So that's the overall perspective, and this is something that is kind of being used by a lot of users who are actively looking into it, and we're trying to kind of scale the momentum from here on that. Yeah. So taking a part of your thing, like आपने जैसे कहा कि XRP में लोगों ने पैसे डाले. So recently मैं बहुत सारे अपने जो friends थे recently क्रिप्टो में उनसे बात कर रहा था कि why they don't trust, right? उन्होंने 2017-18 की रैली में पैसे डाले एंड उनके पैसे खराब हुए एंड अब वो नहीं ट्रस्ट करते एंड वो स्कैम कहते हैं इस चीज को. सो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बिटकॉइन में क्यों डाले एंड उस टाइम पे इन्होंने XRP ऐसे कॉइन्स क्यों डाले. द प्रॉब्लम है इस गौरव की, जैसे अभी आप अगर मान लीजिए मैं BitBNS खोलता हूँ तो आप वहां पे देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो आपको दिखेगा 30 लाख से ज्यादा, अराउंड 30-45 लाख. जब आप XRP और उसको खोलते हो तो लोगों को लगता है कि यार इतना बड़ा है, 30-40 लाख का एसेट है, मैं इसका कैसे ले सकता हूँ इसको, राइट? तो उनको साइकोलॉजिकली समझ नहीं आता, बिकॉज एक नया ट्रेडर आया है. तो इंडिया में अगर आप 100 लोग आ रहे हैं तो 80 लोग सबसे पहले XRP खरीद लेते हैं. तो इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन सीरीज, लाइक जैसे आपने कहा कि आपको इंटरव्यू लेने चाहिए पुराने जिन्होंने इन्वेस्टर्स को, दैट इज वन थिंग दैट वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन, एंड वी आर एक्टिवली स्काउटिंग स्टोरीज जो भी हम शोकेस कर सकते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, राइट, जहाँ पे शायद इतने ज्यादा फंडामेंटली सही ना हो, राइट, बट उनकी वैल्यू कम है तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये मेरी रेंज में, मैं इसको ले सकता हूँ. Right, basic principle वो होना चाहिए कि यार if you're entering into crypto, start with Bitcoin. मतलब एंटर करने वाली चीज हमेशा बिटकॉइन से ही शुरू होनी चाहिए, बाकी कुछ सोचो मत किसमें क्या पोटेंशियल है, ऑल ऑफ दैट इज सेकेंडरी. मतलब क्योंकि बात ये होती है कि यार हेडलाइन चीज, मतलब आप घर में कॉपर नहीं बाय करते हो बिकॉज गोल्ड इज कॉस्टली, राइट? ऐसा थोड़ी है कि यार कॉपर या एल्यूमिनियम बाय करके घर में रख लोगे, राइट? मतलब गोल्ड कॉस्टली है. सो दैट्स द सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी कि यार Bitcoin is the headline thing, and that's precisely why 65% of the overall market value is still Bitcoin. उसका dominance उतना है, and it also goes up as high as up to 75%, right? So overall, Bitcoin is the starting point. कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? That 35 lakh can even go to a 3.5 crores over a period of time. But you can't say that with other assets, ठीक है? They might or might not go and all that sort of stuff, right? So
थिंक ऑफ इट दिस वे कि यार इवन मतलब जो हेडलाइन चीज होती है किसी भी हेडलाइन चीज फॉर क्रिप्टो करेंसीज इज बिटकॉइन, ठीक है। सिमिलरली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हेडलाइन चीज वुड बी रिलायंस। रिलायंस 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, 30 साल पहले भी था, 40 साल पहले भी था, राइट। स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे हुए चीजें, राइट, बट रिलायंस ऑलवेज काइंड ऑफ स्टेड देयर, राइट। सिमिलरली कमोडिटीज में गोल्ड वो चीज है कि यार गोल्ड हमेशा रहा है, राइट, एग्जैक्टली। irrespective of what would have kind of happened over a period of time. Gold has always kind of stayed the course and that has kind of worked out well, right? So usually वही होता है कि यार you kind of bet on the headline thing, right? मतलब essentially करेंसीज में भी होता है कि यार मोस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स होल्ड यूएस डॉलर। यार मतलब या बाकी करेंसी से कोई मतलब नहीं है हमको, वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उससे कोई मतलब नहीं है, यूएस डॉलर हम लोग होल्ड करेंगे, राइट। सो इसमें भी वही है कि स्टार्ट विद बिटकॉइन, मतलब देयर इज nothing to be kind of thought about, right? Start with Bitcoin. You can never kind of have that sort of a flow कि यार तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। मतलब बिटकॉइन इज नेवर गोइंग टू गो जीरो। अगर जीरो जा रहा होगा मैं $1 पे सारा खरीद लूंगा, टेंशन मत लो आप। So एग्जैक्टली। that's not going to kind of happen. Okay. And now with the sort of momentum and support that has kind of come, that has become exponentially more powerful. So that's one. Second is कि people should kind of try and read about. So इसीलिए हमने Bitdroplet में कभी वो ऑप्शन ही ऐड नहीं किया कि यार you can invest into XRP. Bitdroplet is only Bitcoin. We added Ethereum much later कि यार when people started understanding कि यार SIP format this is that उसका data back करने लग गया कि यार Ethereum also is growing और उसका 1 year return 2 year return positive and all of that. That's when we started adding it, ठीक है। तो Yeah. जो भी assets के लिए वो positive रहेगा over a long period of time और it's not a new asset or all those sort of things, that's when we are kind of going to add it. Because this is for a mass sort of product. We don't want a lot of trash out there कि बहुत सारे coins है, ये सब है, all of that. उसके लिए exchange है, आपको trade करना है, trading में आप पैसा बना सकते हो, ऊपर जाए नीचे जाए market, ठीक है। But investing is very clear कि the things should kind of go up and you should only bet on things that have been proven and all those sort of stuff, right? मतलब institutions मतलब उस sense में are sensible कि यार they wait for things to kind of prove themselves and then they start investing. इसीलिए अभी Bitcoin में people have started kind of coming and institutions have started pouring money, right? They didn't do that for say in 2014 or 15 and all of that, right? Because चीजें could have kind of not worked out and that happened with a lot of coins and tokens, right? मतलब if you see coin market cap in 2014 top 10 में से बस Bitcoin बचा है अभी। मतलब at that point Ethereum was also not there. There are currencies like Peercoin and all that sort of stuff, right? So it becomes easier to kind of bet और हेडलाइन चीज पे बेट करोगे तो मतलब वो हमेशा रहेगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी अगेन 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले हमेशा रही है, राइट। सो that's kind of out there. So people should kind of take that into context and then kind of start investing. Don't invest in something that feels cheap because that can prove to be very costly overall. Yeah. So जैसे आपने ये बात कही कि 2014 के जो टॉप 10 कॉइन्स थे, राइट। सो आई वाज सिटिंग विद ए इंडियन ट्रेडर क्रिप्टो में, तो उन्होंने मुझे एक स्नैपशॉट्स दिखाए 2016 के, 2017 के, एंड वो सारे कॉइन्स आज टॉप 100 में भी नहीं है, राइट, जो टॉप 10 में थे। तो Right. वो ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे अभी ईथर ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल तक अपनी पोजीशन सस्टेन करी है, राइट। तभी लोगों का Right. जो है जो विश्वास है ईथर में भी है एंड बिटकॉइन में भी है। So going towards our next question, right? Like we are leading, Bitcoin cryptocurrency exchange, right? आप बहुत सारे coins देखते होंगे, listings के लिए आते होंगे, right? जैसे इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, राइट। फॉर एग्जांपल लेयर 2 में मैटिक इज अ वेरी बिग नेम, राइट, एंड दे आर डूइंग विद great projects like Aave is launched on Matic, right? And now there is a new project, Ethereum push notification services like EPNS, right? Harsh is coming with that project. So आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो इंडियन क्रिप्टो स्पेस में अभी आ रहा है या इन डेवलपमेंट में जो आपको बहुत ज्यादा इंटाइजिंग लगा या आपको इंटरेस्टिंग लगा, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? राइट, डेफिनेटली। तो इसके अराउंड हम काफी इंटरेस्टिंग चीजों पे काम कर रहे हैं। सो वी हैव अ प्लेटफॉर्म जो वी हैव लॉन्च्ड, इट्स कॉल्ड लॉन्च ऑन एसेंट एंड वी आल्सो काइंड ऑफ लॉन्च ओरो वाया दिस। तो ओरो is kind of trying to decentralize
gold and silver on top of blockchain. So they Yes, kind yes. of launched via this and kind of were able to raise significant capital in a couple of hours. And then we also actually bought a live sort of startup on top of blockchain. So ये actually Spring नाम से startup है. They have a functioning sort of product which folks from Bangalore can kind of start using, and they're kind of expanding to other countries, other cities in India. And unke liye as well, we kind of did the token sale, and we're kind of adding real world utility. Care token se kaise people can kind of transact and all. So this has been kind of out there, and this is kind of their website, or it's kind of out there, which is fully functional. People can kind of order and kind of experience that, and they kind of already operate at scale, right? So we're trying to Exactly. kind of merge that sort of a bridge here, non-crypto projects also we can kind of bring. That's number one. Second is here EPNS. We have talked with EPNS is a fantastic sort of an idea that these guys are working on, and Yes. we kind of talked with the team and tried kind of and we're also kind of working with Placent. So Placent is kind of pretty interesting in the way these guys are kind of doing. The guy's name is Sandeep. So this is more like a templates that they're kind of making for developers, gamers, and others to kind of monetize all their sort of products that they kind of have. And this is kind of blockchain based. So anyone can Okay. kind of use their SDKs and templates and add that. And there would be a small sort of token sale at a discount that would kind of be happening via Ascent. So you can kind of get these tokens at a discount. So Okay. we are one of the partners. Unilend is one of the partners, and all these are kind of partnering with them. So pretty decent projects, and their project, and they're kind of scaling along pretty well. Yeah. So that's kind of the roadmap. So quite a few interesting stuff that is kind of happening in crypto as a whole, and we're kind of positive looking into how do we kind of collaborate and kind of ensure we pave the way for them growing from here. Yeah. So next question is regarding the two tokens that the BitBNS ecosystem has, right? You have a token BNS token and other token is BNSD. So I wanted to understand कि दो अलग-अलग token same ecosystem के लिए, what was the reason behind the same? Right. So overall, so BNS started with a very clear sort of a flow here. Payments may how do we kind of ensure we kind of make crypto useful? First use cases we kind of launched even before it kind of went live on IU and all. So we kind of launched usko use cases on exchange ke people can get trading for discounts and all. And over 10 crore trading for discount people have kind of got using BNS. Then we added other use cases here. You can use it to kind of get more interest if you're lending it on FIP. You can kind of participate in pool sales जहाँ पे Bitcoin आपको discount पे मिलता है and all this sort of stuff. So Yeah. that was kind of on the BNS ecosystem. Now we kind of saw कि DeFi was growing really fast. DeFi में बहुत सारी चीजें हो रही थी, and we're like, यार, how do we kind of participate in this? Because it is our job as an exchange to ensure that our users keep in sync with whatever trend is kind of happening, right? So Yes. we kind of launched a yield farm sort of a website, bns.finance, where people can bootstrap liquidity, and वहाँ से they can earn tokens. So people got to understand that this is what's happening with Uniswap. There is a lot of because most people didn't knew about it before that, and a lot of them even say now, like thousands of people kind of got introduced to Uniswap and their first MetaMask transaction using BNS.finance here. BNSD when we kind of launched because they're like, yeah, we'll try mining it and all of that. And that kind of worked out really well. And they like, yeah, if you would have launched 4-5 days back, we would have got that Uniswap airdrop because Uniswap airdrop was 31st August and we launched on September 4th night. So they're like, yeah, 4-5 दिन पहले launch किया था, but they kind of benefited a lot by understanding how Uniswap works. Then quite a few of them started to kind of participating in Uniswap projects, Uniswap arbitrages, कि यार Uniswap पे price अलग है और अपने exchange पे price अलग है, so they're buying there, selling here, and all that sort of stuff. So that's out there, and what we are doing there is कि यार exchange and पे जो centralized होंगे उसपे BNS would be kind of functional, but the other end of the spectrum, right, DeFi side में जो चीजें हो रही है वहां पे BNSD would have a role, right? So BNSD Ascent के through उसका first चीज होगा, right? Ascent we kind of launched a platform जहाँ पे 2 projects live हो चुके, एक और आएगा. The second would be kind of out there
is with respect to we are kind of launching a decentralized SIP. तो जैसे Bitdroplet है जहां पे आप एक सेंट्रलाइज वे में डिपॉजिट करके वो सब कर सकते हो, एक डिसेंट्रलाइज वे में जहां पे आपके पास टोकन का ओनरशिप रहेगा, आपका बिटकॉइन आप ही के एड्रेस पर रहेगा, आपका इथेरियम आप ही के एड्रेस पर रहेगा, दैट वी आर काइंड ऑफ बिल्डिंग, और वहां पे BNSD के थ्रू आपको मतलब डिस्काउंट्स मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग. So that's out there, and that is kind of positive. So DeFi वाले angle के लिए we kind of created this token, and that would kind of keep having more and more sort of use cases that are coming over time. And same with BNS, but BNS would be more on the exchange side of it, payments के around and all. Payments के around, we kind of took a pause for a couple of months after seeing that कि यार government का what's the stance कि यार does government not want usage of it in the payment sort of flow, right? Because then it's kind of explainable to government कि यार in the meanwhile मतलब आप ट्रेडिंग वगैरह अलाउ कर दो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और ऑल दैट यू अलाउ, पेमेंट्स वाले यूज केस वी आर रेडी टू काइंड ऑफ forgo for now. And as Exactly. time progresses, if you start seeing the value in that, that could be introduced, but at least investment or trading wale use case should not be kind of stopped. So that's Yeah. where we'll kind of care. अभी इसको pause पे रखते हैं. We'll kind of continue developing it in the background. Yeah. Once things are kind of clearer, we'll kind of make it live. Yeah. So taking our next question, जो अभी आप रैली देख रहे हैं जैसे ना altcoins, most of the altcoins are touching their all time high, right? BNB हो गया, right? Polkadot, every coin is pumping like anything. Like just take the example of Ethereum, $2,000. So आपको क्या लगता है कि ये जो रैली है जैसे 2017-18 की रैली रही थी, ये कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगी एंड हाउ सस्टेनेबल इज, मतलब कि जो नया ट्रेडर है उसके लिए किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं? राइट, सो क्रिप्टो का वैसा सीन होता है कि यार BTC वुड काइंड ऑफ ग्रो, BTC ग्रो करता है तो बाकी चीजें ग्रो करते रहेंगे ओवरऑल, राइट? सो BTC स्टार्टेड दैट सॉर्ट ऑफ अ बुल रन कि अक्टूबर से शुरू हुआ, फिर वो पेपाल की न्यूज आई, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ हैपेंड, तो BTC started growing for that $10,000 sort of a mark, and it kind of kept on growing. जब BTC थोड़ा pause लेता है, that's when money starts rotating into altcoins कि यार अभी बिटकॉइन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न आ गया, तो फिर पीपल गो टू अल्ट BTC पेयर, और BTC का जो रिटर्न रहा है उसको यूज करके अल्ट पे बेट करते हैं, and then the alt kind of grows, right? So that's out there. Even in 2017-18, what kind of happened was कि यार BTC grew, BTC kept on growing till December 2017, mid December 2017. उसके बाद BTC थोड़ा डिप लिया और फिर अल्ट्स बूम किए till Jan first week, second week, and then it started dipping. Then the entire market started kind of dipping. So usually अल्ट्स का जो पीक रहेगा वो पीक छोटे ड्यूरेशन के लिए रहेगा. अभी वाला जो पीक है वो एक्चुअल पीक नहीं है, मतलब that is kind of going to get Yes. further, but ensure कि you kind of time it well, और धीरे धीरे आप एग्जिट करते रहिए कि मतलब यू काइंड ऑफ 20% आप इस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर दिए, 25% दूसरे प्राइस पॉइंट पे, और एक कंसेप्ट होता है ट्रेडिंग में व्हिच इज कॉल्ड VWAP. सो VWAP इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. तो अगर आपको कोई चीज बेचनी है, राइट, एंड यू थिंक यार दिस इज ऑल टाइम हाई से ₹100, और यू एक्सपेक्ट कि ऑल टाइम हाई के डबल चले जाएगा फॉर एग्जांपल, राइट? तो केस इन पॉइंट जैसे BTC भी 50K पे है, many are expecting कि यार BTC would go to 100K, ठीक है, तो 100K जाएगा, तो अज्यूम कर लो कि यार कोई भी अल्ट है तुम्हारा वो भी डबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल से Polkadot is $35, it would go to $70, right? Ethereum would go to say $4,000, ठीक है. That थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ठीक है, मतलब that's like यार डॉलर टर्म्स में वैसा ही फ्लो रहेगा. Now you need to kind of understand कि यार तुमको एग्जिट फिर कैसे करना है, राइट? सो you can start exiting at say 2500 पे Ethereum, जैसे 2500 पे 10% कर दिया, 3000 पे 20% कर दिया, 3500 पे 30% कर दिया. So इस टाइप से you kind of keep exiting so that here you can kind of realize profits, and if it kind of gives another opportunity, एक substantial dip आ जाता है या bear run आ जाता है, you can kind of then start accumulating when things kind of go. Yeah. So recently you announced your partnership with Paxful, right? And I wanted to understand like किस तरीके की partnership है जो Paxful के साथ है, and what is the idea behind this partnership? Right. So मतलब one thing is कि यार we think ourselves not
जस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंटेक्स्ट बट फ्रॉम अ ग्लोबल कंटेक्स्ट, यार बनाना ही है तो यार टॉप 5 एक्सचेंजेस ग्लोबल बनाओ, ठीक है। मतलब इंडिया के इसमें मत सोचो यार, मतलब व्हाई डोंट वी काइंड ऑफ थिंक ऑफ competing with someone like an FTX or a Binance and all these sort of exchanges rather than just restricting ourselves, क्योंकि वो फ्रेम ऑफ माइंड से अगर चले जाओगे तो you'll kind of create a much better product and you kind of start thinking a lot broader, right? तो वो पर्सपेक्टिव है। सो पैक्सोल वाली पार्टनरशिप इसकी यार ग्लोबली लोगों को अगर ऑनबोर्ड करना है क्रिप्टो में, they want to kind of do it. We are kind of providing an avenue for that, जहाँ से people can kind of onboard. The avenue is kind of pretty straightforward. Paxful already has a lot of these sort of merchants and all these places, peer-to-peer sort of merchants and all these sort of jurisdictions. So यूजर कैन काइंड ऑफ कम ऑन बोर्ड ऑन BitBNS और फिर पैक्सफुल के थ्रू, फियाट के थ्रू डिपॉजिट कर सकता है, गिफ्ट कार्ड के थ्रू कर सकता है, किसी भी मीडियम से कर सकता है। once his money is inside the exchange, right, then he can start trading. उसको जो भी ट्रेड करना है, he can kind of start trading. So that's the overall perspective, and we're kind of working towards kind of making and scaling that कि यार global एक बड़ा सा exchange create करता है। Let's kind of fight towards making that a reality. Yeah. So, गौरव, एक आपका एक और फीचर है, दैट इज फिक्स इनकम प्लान्स, राइट? जहाँ पे लोग आते हैं, राइट? यू रिसेंटली लॉन्च 4 प्लान्स, राइट, ऑन डिफरेंट एसेट्स, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स मिलेंगे, जहाँ पे लोग अपना डिपॉजिट करेंगे अपना क्रिप्टो, एंड उसके ऊपर फिक्स इनकम प्लान्स मिलेंगे। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, लाइक, गिविंग दिस फीचर, व्हाट वाज द आइडिया, क्या मोटिवेशन आपकी रही फॉर दिस फिक्स इनकम प्लान की? Alright, so overall perspective उसमें यही है कि यार as we said, right, कि यार मार्केट ऐसा होता है कि यार कुछ ज्यादा बेस, आपका एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, नीचे वाला बेस होता है इन्वेस्टर क्लास, ठीक है। इन्वेस्टर क्लास काफी बड़ी होती है, जैसे स्टॉक मार्केट में वो होता है कि यार इन्वेस्टर वाला वो क्लास है कि यार म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट्स, आरडी करने वाले लोग या पोस्ट में इन्वेस्ट करने वाले लोग, वो इन्वेस्टर क्लास है, ठीक है। उसके ऊपर वाला तो आपका ट्रेडिंग क्लास है, जो स्टॉक्स एग्जैक्टली। ट्रेड करता है स्पॉट में। उसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग आता है, उसके बाद फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स आता है, ठीक है। एग्जैक्टली। ओवरऑल दैट इज द ओवरऑल पाई। तो नीचे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स थे नहीं, ठीक है। दैट्स व्हेन वी लॉन्च यस। बिटकॉइन। अब जिसके पास क्रिप्टो ऑलरेडी है और वो होल्ड करना चाहता है, जिसका, जैसे मेरा टाइम होराइजन अगर 5 साल है या 10 साल है, राइट, then I should be able to kind of increase my crypto asset, right? तो अगर बिटकॉइन या है तो एक बिटकॉइन अगर मेरा 5 साल के अंदर 2 बिटकॉइन हो जा रहा है, दैट इज रियली रियली पावरफुल, राइट। सो या बिटकॉइन पे बिटकॉइन टर्म्स में रिटर्न हम लोग देते हैं, जहां पे पीपल कैन इन्वेस्ट किया 1 बिटकॉइन से यू आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यू काइंड ऑफ एनुअलाइज्ड गेट 10%, तो 1 बिटकॉइन आपका 1.1 बिटकॉइन हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव यस। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे 12% इंटरेस्ट है, कहीं 10%, सो दिस इज ऑलरेडी हायर देन फिक्स्ड डिपॉजिट पर से, जो या बैंक में होता है। और बिटकॉइन एनीवेज ग्रो करता है, ठीक है। तो बिटकॉइन के ऊपर आपको बिटकॉइन टर्म्स में इंटरेस्ट मिल रहा है, and ओके। Bitcoin itself is growing. So this is kind of really powerful as a mechanism, and this is something that we've kind of opened up for users. So already we have facilitated over $100 million worth of sort of FIPs की, जिसमें ओके। लोगों ने इन्वेस्ट किया है। So ETH में आता है, BTC में आता है, USDT में आता है। तो अगर आप ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो USDT में FIP में डाल दीजिए। यस। You can kind of also put it in other sort of actions, and that's how things work. या बिकॉज जैसे आप 12% रिटर्न दे रहे हैं, तो एफडीज इंडिया में 4 से 5% रिटर्न दे रही है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यूजर्स जो अपना पैसे को जिस टाइम पे पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा जितना कम रिटर्न आ Right. गया है, तो क्रिप्टो प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। तभी मैं कहता हूँ कि इंडिया में, किसी भी दुनिया की कंट्री में, अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है क्रिप्टो की, वो इंडिया है। बिकॉज इंडिया में Right. इंटरेस्टेड इतने ज्यादा कम हो चुके हैं, एंड वी एज ए डेवलपिंग नेशंस नीड मोर एंड मोर मनी जनरेशन टूल्स, राइट, ताकि और हम उसके जल्द। ऊपर भी अलग चैलेंजेस है कि यार बैंक्स पे लोगों ने एफडी डाल के रखा है, बैंक्स उनको विड्रॉ भी नहीं करने दे रही है। पीएमसी एग्जैक्टली। का केस हुआ, यस बैंक का केस हुआ, लक्ष्मी विलास का केस हुआ। इट्स नॉट वन ऑफ केस, यार एक केस में हो गया तो समझ सकते हो, बार बार हो रहा है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एनपीएस दैट हैव काइंड ऑफ गॉन थ्रू, राइट। सो इंडियन बैंकिंग सेक्टर एनपीएस इज ओवर $200 billion, व्हिच इज लाइक 10% ऑफ योर जीडीपी। यार इतना हाई यस। स्केल पे वो चीजें हो रही हैं। तो दैट्स व्हेयर वी आर लाइक यार, फिर तुम मतलब रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो, मतलब गिव न्यू थिंग्स एन ऑप्शन। और एंड गोल वही रहेगा कि यार लोगों को अपने एसेट्स का कंट्रोल दे, राइट। सो डेफाई आएगा, डेफाई के अंदर काफी सारी चीजें बिल्ड होंगी। सो
ओवरऑल वहीं ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगी और पीपल शुड बी एबल टू काइंड ऑफ कंट्रोल देयर एसेट्स दैट वे. So Gaurav, we have discussed a lot of features about जो Bitfinex करंट में प्रोवाइड करता है, चाहे वो बिट ड्रॉपलेट हो, चाहे वो FIPs हो, राइट. एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप लोगों ने प्लान कर रखे हैं, जो फ्यूचर में हम रोल आउट करने वाले हैं आप लोग ओवर Bitfinex या अदर जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स है. राइट. सो एक चीज है जो काफी एक्साइटिंग है, जो एज आई सेड डिसेंट्रलाइज्ड एसआईपी. तो डिसेंट्रलाइज्ड एसआईपी वी आर काइंड ऑफ गोइंग टू बिल्ड इट ऑन टॉप ऑफ इथेरियम एज वेल एज अ बाइनेंस स्मार्ट चेन. क्या उसके Okay. ऊपर भी पीपल वुड बी एबल टू काइंड ऑफ डू इट, क्योंकि फीस वगैरह से सम पीपल आर कंसर्न्ड, सो दे विल काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट. एंड और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे. उसके अलावा वी आर काइंड ऑफ लुकिंग एट अदर सॉर्ट ऑफ एवेन्यूज की, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग है, तो ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में वी आर काइंड ऑफ गेटिंग इनटू. सो ऑप्शंस के लिए वी ऑलरेडी हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे टेस्टनेट पे पीपल कैन काइंड ऑफ प्ले अराउंड विद द टेस्टनेट, एंड विल बी काइंड ऑफ सून लॉन्चिंग अ मेननेट फॉर दैट, जहाँ पे यूजर्स एक्चुअली उसको ट्रेड कर सकते हैं और रियल टाइम सेटलमेंट वगैरह होगा. तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है नहीं, और ग्लोबली मतलब ज्यादा एक्सचेंजेस उसे सपोर्ट नहीं करता है. तो Exactly. ऑप्शंस विल बी काइंड ऑफ वर्किंग ऑन, फ्यूचर्स विल बी वर्किंग ऑन. सो ओवरऑल वही है कि यार ग्लोबली एक पावरफुल एक्सचेंज बनाते हैं, ट्राई एंड काइंड ऑफ बी इन द टॉप एक्सचेंजेस ग्लोबली, एंड विल Yeah. सी हाउ दैट काइंड ऑफ गोस फ्रॉम देयर. या सो जैसे ये न्यूज़ आई कि देयर विल बी ए बिल इन द पार्लियामेंट, तो आपने एक आर्टिकल लिखा, राइट, इनटू द मीडियम, एंड मैंने सारा आर्टिकल पढ़ा. सो इन 2017, राइट, जब बहुत सारा बूम आया, बहुत सारे नए यूजर्स आए, राइट. 2018 में बैन लगा, 2019 तक बंद रही मार्केट, थोड़ा P2P के जरिए धीरे धीरे होता रहा, राइट. एंड 2020 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, एंड उसके बाद कोविड हो गया, दोनों चीजें मिक्स हो गई, एंड बहुत ही ज्यादा बूम आ गया. इतने ज्यादा वॉल्यूम्स इंडियन एक्सचेंज ने कभी भी नहीं देखे थे, राइट. सो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 years आप कैसे देखते हैं कि इंडियन जो क्रिप्टो स्पेस है, राइट, कैसे चेंज हुआ है, राइट. आई स्टिल रिमेम्बर जब 2018 में बैन लगा था, तो बिटकॉइन हाफ रेट में लोगों ने बेच दिया था, राइट, उस दिन डर के. तो वो चीज जब अब न्यूज आ रही है, तो लोग उस तरीके से नहीं डर रहे, राइट. लोग डर रहे हैं, बट उतना डर नहीं रहे जितना पहले डर रहे थे. लाइक लोगों का है कि लोग, गवर्नमेंट टाइम देगी, राइट. कुछ यूजर्स तो ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि बिटबीएनएस दुबई में भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से टिकट करवाएंगे एंड दुबई जाके कैश राइट. राइट. तो हमने तो हमेशा करेंगे, से राइट. बोला तो है आपको कैसे लगता है हमारी जो कि राइट. कम्युनिटी किस तरीके से ग्रो करी है? राइट. सो हाँ, मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे कि यार द गवर्नमेंट लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट चांस. लाइक से आरबीआई वाला जो रेस्ट्रिक्शन आया था, वो अगर नहीं होता तो जो भी एक्सचेंजेस इंडिया में है वो टॉप 10-15 एक्सचेंजेस में ग्लोबली बन जाते. अभी टॉप 20 एग्जैक्टली. एक्सचेंजेस में तो डेफिनेटली होते, क्योंकि वो 2 साल द एक्सचेंजेस हैड टू कीप फाइटिंग और इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी जो रेलेवेंट नहीं था. मतलब पीयर टू पीयर पे काम किया, पीयर टू पीयर के इश्यूज सॉल्व किए, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ हैपेंड, जो कि बाकी एक्सचेंजेस और चीजों में लगा दिए, राइट. सो दैट्स द डिफरेंस. नहीं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब एक्सचेंजेस लाइक वी आर फेयरली फॉरवर्ड थिंकिंग. वी बॉट मार्जिन ट्रेडिंग इवन बिफोर बाइनेंस बॉट इट. एसआईपी भी या हमने पहले लाया अक्रॉस ऑल द एक्सचेंजेस. तो काफी एक्सचेंजेस काफी यूनिक चीजें ला रही थी, एंड इट्स लाइक यार वहां पे एक बॉटलनेक क्रिएट हुआ एंड थिंग्स काइंड ऑफ स्टॉप्ड. राइट नाउ you kind of put those things into perspective, right? India would again miss a chance if they kind of try and restrict it that way. There could be multiple billion-dollar companies that can get created from India if they kind of provide avenue for it, right? The potential is already there. That's very clear. एग्जैक्टली. You just need to kind of create a support system कि यार मतलब तुम उसको एक्टिवली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, तुम रेस्ट्रिक्ट मत करो, एग्जैक्टली. तुम उसे सही वे में चलने दो, and the things would kind of fall into place, right? And there would be multiple sort of startups and billion-dollar companies that would get created, right? So Matic, for example, is already a billion-dollar sort of a fully diluted valuation ka network, right? So and it kind of got created from India. But think of it this way, there would be 10 other companies who didn't get created because वो restriction था RBI का. या People are like यार अभी गलत टाइम है, इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, all of that, and some of them went outside and started it, some of them kind of took a pledge and काफी ने quit मार दिया और वो लोग कुछ और कर दिए, right? So things are very kind of dynamic कि यार बहुत एक fleeting movement आपकी चीजें change कर देता है, right? And that's where if you kind of have these sort of restrictions, they kind of create a very visible sort of barrier.
government themselves agree कि यार blockchains are good and all that sort of stuff. They're building their own CBDC and all that thing. Yeah. And we want to support it. We don't want to kind of, we actually want to support it and kind of scale it along. But Bitcoin is not a private cryptocurrency that you're kind of banning. किसी के घर का नहीं है वो, and it is kind of open कि यार सबके पास है Bitcoin and they can kind of buy it. No one controls it. तो वैसा asset तो in fact government should start looking into accumulating that part of it. मतलब यार तुम वैसा सोचो कि यार तुम Bitcoin terms में tax ले लो. Yeah. If you kind of start thinking from that angle and गलती से भी चीजें उस direction में move कर देती, you have a very strong head start, right? तो Yeah. all sort of stuff is there. And जैसे gold standard है, gold hoard करते हैं ये लोग, but ऐसा gold की value Bitcoin के terms में तो नीचे जाते जा रही है over a period of time. Exactly. It has gone so down, and मतलब over 1 year, right? मतलब gold was like at the same sort of price, and Bitcoin was like $4,000. Now Bitcoin is $50,000 and gold is still at the same price. मतलब ऐसा कोई moment हुआ नहीं है, right? कुछ 20-30% sort of gold में move हुआ है. So that's out there. When you kind of put that into context, मतलब that is a very very clear indicator कि यार Bitcoin is the way to go. And you should kind of look into okay, how do you kind of allocate more funds into Bitcoin. Yeah. So Gaurav, as you are a very seasoned investor, people generally आपको जानते हैं कि आपके पास BitBNS है, but before BitBNS there was Buy.Atke, right? And you started doing entrepreneurship from quite a long time, right? So as a seasoned investor and entrepreneur, I wanted to understand your piece of advice to the young entrepreneurs ki raising funds from VCs or doing ICOs or community raise funding or crowdfunding like Accent, right? You guys launched. So I wanted to know your perspective, like whether you should go for the traditional funding route or through ICOs or these stuff. Right. So overall, मतलब अभी IDOs बोलते हैं, initial DEX offerings and all. IEOs kind of happened, exchange offerings used to be the kind of out there. Now, what has kind of happened is कि यार things are kind of getting more dynamic. There were a couple of challenges यार कि VCs में होता क्या था कि यार the rich kind of keep getting richer. What happens is कि यार तुमको एक Flipkart जैसी कंपनी तुमसे पैसा नहीं रीज कर रही है, Swiggy जैसी कंपनी तुमसे नहीं रीज कर रही, and they kind of provide that 1000x or 10,000x sort of a return. कि यार Flipkart went from a $4 million valuation to $20 billion sort of a valuation. Right, so that sort of a jump is out there, which is like a 5,000x sort of a jump, right? Same is true with something like Swiggy, Paytm and all that sort of stuff, जिसमें तुम्हें कभी एक्सेस नहीं मिल रहा है, which is a very very wrong thing, right? कि यार वैसे FD में से पैसा नहीं बना सकते हो and all that sort of stuff. Now, so when that's kind of out there, then there should be avenues जहाँ पे वो हो, and even like a lot of people kind of became wealthy because Reliance took that onus कि यार हम लोगों से पैसा raise करेंगे and they'll do it that way. But उसके बाद gradually what happened is कि यार stock market norms became very very stringent, और उसमें बहुत सारे कंडीशंस आ गए कि यार 5,000 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 3 साल के लिए होना चाहिए, and those are useless norms. मतलब as in यार मतलब it's not that कि यार Flipkart unprofitable है तो Flipkart is not operating. Flipkart is still providing the service, people are still using it, and even if they kind of turn the lever on, मतलब कल जाके थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं कि सारे यूजर्स भाग जाएंगे, right? मतलब people will still kind of be using, 80% of the people would be still using Flipkart, right? Yes. So that's there. तो मतलब overall that sort of restriction kind of caused a lot of issues, and that's when we are like यार जो यूटिलिटेरियन टोकन्स है कि यार मतलब वैसा टाइप की चीजें है, जैसे आप शॉप खोल रहे हो, जैसे शॉपर स्टॉप है, शॉपर स्टॉप के बाद शॉपर स्टॉप गिफ्ट कार्ड होता है, उसी टाइप की चीज होगी कि यार आप यूटिलिटी ड्राइव करने के लिए एक टोकन क्रिएट कर दे रहे हो, एंड उस टोकन पे आप रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि यार इसी टोकन में इवन द team management is taking funds, so team is kind of clear कि यार उनका goal भी same, and all that sort of stuff is out there. So that's out there, and we are kind of focused कि यार how do we kind of build that ecosystem जहाँ पे people don't kind of feel lonely कि यार मतलब मेरे पास एवेन्यू नहीं है, जैसे काफियों को वो लगता है कि यार मेरे VC से कनेक्ट नहीं है, मैं IIT से नहीं हूँ, IIM से नहीं हूँ, all that sort of stuff. That they should not kind of feel, and people should kind of have an avenue कि यार कहीं से भी फंड रेज हो सकता है, यहाँ पे आपको फंड रेज के साथ कम्युनिटी भी मिल रही है, which is kind of the stronger part of it. Yeah.
सो गौरव, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने मेंशन करी अपने मीडियम के आर्टिकल में, कि एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड, राइट? सो लाइक एट फिन स्ट्रीट वी मेड ए सीरीज ऑफ 250 वीडियोस विद द नेम ऑफ क्रिप्टो की एबीसीडी, जहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे सिंपल सिंपल टर्म्स की ब्लॉकचेन क्या है, 2 मिनट की वीडियो होगी, राइट? मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, 2-2 मिनट की वीडियोस हैं। तो 250 वीडियोस की हमने सीरीज बना के दी, एंड उसको नाम दे दिया क्रिप्टो की एबीसीडी, राइट? एंड एजुकेशनल सीरीज के अंदर। तो आपको ऐसा क्या क्या लगता है कि फॉर द मीडिया पीपल दैट आर वर्किंग इनटू दिस क्रिप्टो स्पेस, जैसे हम यहाँ पे एजुकेशन कर रहे हैं, राइट? वी हैव सम कोर्सेज ओवर देयर। सो हम लोगों को क्या क्या और चीजें करनी चाहिए, एंड व्हाट आर द अदर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स आपको लगता है कि हमें करने चाहिए, ताकि जो क्रिप्टो में देयर आर वेरी ग्रे एरियाज, राइट? ताकि वहां पे जो है वो उसको एड्रेस कर सके, एंड मोर, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि ट्रस्ट बिल्ड कर सके। जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Right. So overall, I think, मतलब apart from the regular sort of topics that are kind of out there, right? नई चीजें क्या हो रही है क्रिप्टो में, डेफाई हो गया, एनएफटीज हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई। अब इसमें यूनिस्वैप कैसा यूज करना है, मेटामास्क हाउ टू काइंड ऑफ हैंडल इट, बाकी डेफाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होते हैं, 1inch हो गया, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ये धीरे धीरे आप इसे कवर कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, मतलब पीपल शुड आल्सो काइंड ऑफ गेट द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सपोजर, राइट? कि वहां पे यू हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ पावर कि यार तुम्हारे हाथ में तुम्हारे फंड्स है, उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यू नीड टू बी काइंड ऑफ रियली अ लॉट मोर केयरफुल देयर, क्योंकि जब तुम हैंडल कर रहे हो पैसा, देन इट अगर कुछ हो जाता है तो यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? मतलब अगर बैंक की तरफ से लॉकर में से पैसा गया तो बैंक इज लायबल टू गिव इट टू बैक टू मी। सेम इज ट्रू विद एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस आल्सो हैव कैपिटल टू काइंड ऑफ रिफंड इशू बैक एंड ऑल ऑफ दैट। बट जब तुम अपने वॉलेट में रख रहे हो और वहां कुछ गलती कर रहे हो ट्रांसफर में, या फिर आप अपना एक्सेस लूज कर गए, सीड की भूल गए, या यस, फिर all that sort of stuff, if that kind of happens, then you are at your own. That's why this is या, kind of a step that I recommend कि यार आप ये पहले छोटे कैपिटल के साथ शुरू करो, understand the nuances, and then kind of start transferring larger capital to that sort of a flow. ये सब चीजें आप अगर कवर करोगे तो that would be kind of helpful people to for people to understand what is Ethereum 2.0, क्या चेंज होगा इथेरियम में, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। एक्सचेंजेस में जैसे क्रिप्टो विड्रॉल फीस बढ़ चुकी है काफी, राइट? मतलब इफ यू काइंड ऑफ चेक, यूएसडीटी की या, विड्रॉल फीस 15 20 50 डॉलर तक चली गई है। एंड दैट्स नॉट, एक्सचेंजेस उससे नहीं पैसा बनाते हैं, एक्सचेंजेस को कोई मतलब नहीं है उससे पैसा बनाने के लिए। मतलब द या, एक्सचेंजेस वांट देयर सीमलेस डिपॉजिट विड्रॉल होते हैं, राइट? बट इट्स लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन इथेरियम नेटवर्क। इथेरियम का कॉस्ट काफी बढ़ गया है, उसकी या, कॉस्ट किसी भी ERC-20 की इथेरियम के टर्म्स में दी जाती है, वो भी गैस टर्म्स में दी जाती है। गैस फीस काफी ज्यादा हाई है क्योंकि इथेरियम नेटवर्क क्लॉग्ड है। ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ इज आउट देयर। सो वंस पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, देन देयर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर, कि यार उनको समझने लग गई है चीजें कि यार हाँ, दिस इज व्हाई दिस हैपेंस दिस वे, दिस इज व्हाई दिस हैपेंस। okay. So Gaurav, that's comes to an end to our interview. It was really nice talking to you, and आपसे समझना कि किस तरीके से the idea, the motivation, and I am talking with a lot of people into the crypto space, right? And everyone is focused into कि इंडिया में कैसे क्रिप्टो को बढ़ा जाता है, एंड यू आर द फर्स्ट गाय जो ये बात करें कि वी नीड टू बी इनटू द टॉप 5, राइट? FTX ने 1.5 साल के अंदर अंदर दे आर द टॉप 5 exchanges, right? So India के पास 1.4 billion लोग हैं, and pretty sure we have the numbers with us. So I hope going forward big business will surely be over there, and you guys will be doing billions of dollars of daily trading volumes. Right. Thanks a lot. Great talking with you. Hopefully the FinStreet community explores the video, tries out the different product. If you need any help, do reach out to me. I'm available on Telegram, Twitter, and other places. Thanks a lot. Thank you, Gaurav.